चलो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हमने कूलाम्स लॉ खत्म कर लिया था। कूलाम्स लॉ के कॉन्सेप्ट्स हो गए थे, क्वेश्चंस हो गए थे। जिनके नहीं हुए हों वो आप पिछली क्लास देख लो। और आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम शुरुआत करेंगे कूलाम्स लॉ से ही रिलेट करके, और चीज़ें कूलाम्स लॉ से ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी। तो जैसे आप देखो, स्टार्टिंग हम करते हैं। पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। उसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। हमने यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉडी ली, आवेशित वस्तु ली कोई, ठीक है। और इसके सामने हमने रख दिया एक न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी रखने का मतलब क्या, नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो। अब नेट चार्ज जीरो होने का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव आपके। तो हमने ऐसे बना लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है आपका? चार्जिंग बाय इंडक्शन ये कहता है कि अगर एक चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी के आप सामने लेके आओ तो इसके प्लस वाले चार्ज एक साइड हो जाएंगे और माइनस वाले चार्ज एक साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको बना ही लेते हैं, इसी डायग्राम में कर लेते हैं। यहाँ से जब जैसे ही आप एक चार्ज बॉडी को यहाँ पे लेके आओगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक साइड और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आपके दूसरे साइड। इतनी सी बात आपने पहले पढ़ी हुई है। अब देखो, है तो ये न्यूट्रल बॉडी, लेकिन एक नेट का फोर्स काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा। प्लस माइनस इनके बीच में एक फोर्स काम करा। मान लेते हैं दूरी कितनी है, r1। तो एक फोर्स काम करेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में दूसरा फोर्स काम करा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इस वाले फोर्स को अगर हमने F1 मान लिया और इस वाले फोर्स को हमने F2 मान लिया, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो तो R1 आपका क्या है, छोटा है, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी। क्यों? क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। मतलब R की वैल्यू जैसे जैसे कम करते जाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप कंपेयर करके देखो, यहाँ से R1 आपका छोटा है, मतलब क्या, F1 आपका बड़ा होगा। F1 ग्रेटर देन F2 बना यहाँ से। अब ये बताओ, कूलाम साहब ने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है तो दोनों दो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब ये भी चार्ज होना चाहिए और ये भी चार्ज होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक आपकी चार्ज्ड बॉडी है और सेकंड वाली आपकी न्यूट्रल बॉडी है, फिर भी इन दोनों के बीच में एक नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, या तो कूलाम्स लॉ आपका गलत है, या तो आपका कूलाम का नियम गलत है, और या तो ये इंडक्शन का प्रिंसिपल गलत है, ठीक है। दो ही कंडीशन है। तो आप ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों ही सही हैं। इंडक्शन वाला प्रिंसिपल आपका करेक्ट है, कूलाम्स लॉ भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कूलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस और ये आपके पॉइंट चार्जेस नहीं है, ठीक है। अगर इसे आप पॉइंट चार्ज बनाओ तो ये सिकुड़ के पॉइंट बराबर हो जाएगा, और पॉइंट जैसे हुआ वैसे ही R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो आपके कूलाम्स लॉ भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। चलो, इतनी सी बात आप समझ गए। अब एक बात बताओ, आप आपको बताना ये है कि जैसे मैंने मार्कर छोड़ दिया, मार्कर जैसे ही छोड़ा मार्कर नीचे की तरफ जमीन पे गिर जाती है, ठीक है। मार्कर को हमें यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करना है। इसको हमने ऐसे हाथ से टच करा के डिस्प्लेस किया। दोनों में आप अंतर बताओ। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में हमने जैसे ही छोड़ा वैसे अपने आप नीचे गिर गई, ठीक। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, हमने इसको टच करके आगे बढ़ाया। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, देखो,
जिसमें अपने आप गिर रहा है, वहां पे भी एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे भी एक फोर्स काम कर रहा है, दोनों केसेस में फोर्स काम कर रहे हैं। जो अपने आप गिर रहा है, ठीक है, वो फोर्स आपका कैसा है, नॉन कांटेक्ट, क्योंकि बिना कांटेक्ट के ही वो नीचे गिर जा रहा है। ये जो हमने किया, ये फोर्स कैसा है, कांटेक्ट का फोर्स है। जैसे सपोज कर लो, आप ले लो चुंबक, मैग्नेट, और मैग्नेट का ये नॉर्थ लो, दूसरे मैग्नेट का ये नॉर्थ लो, और इस मैग्नेट को जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे, ये वाला मैग्नेट अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। अपने आप आगे बढ़ने का मतलब बिना हमने टच कराया इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। या इसका साउथ ले लो, अब साउथ लोगे तो जैसे इसको आगे बढ़ाओगे ये एकदम से आके इससे चिपक जाएगा। दोनों ही केसेस में हमने इस मैग्नेट को टच नहीं किया, ये अपने आप आके चिपका है, ठीक। तो देखो, आपके फोर्सेस को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। फोर्स से ही फील्ड बनेगी, तो ध्यान देना इस बात पे। फोर्स को हमने कैटेगराइज कर लिया दो पार्ट में। एक को बोल दिया कांटेक्ट फोर्स, दूसरे को बोल दिया नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक को हमने बोला कांटेक्ट फोर्स, दूसरे को बोला नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स आपके कौन से फोर्सेज होते हैं, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेज होते हैं जिन्हें, देखो, एक बॉडी ये है, इस बॉडी को यहाँ से आपको डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाना है। अब इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए अगर हमें इस बॉडी को टच करना पड़ गया, तो ये फोर्स कौन सा है, कांटेक्ट फोर्स। ए वाली बॉडी को बिना टच किए हम बी तक पहुंचा दे रहे हैं, तो ये हमारा फोर्स कौन सा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हमने ले लिया मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक के साथ भी ऐसा ही होता है, चुंबक के हाथ पैर नहीं होते खींचने के लिए, ठीक है, वो अपने आप ही आता है, ठीक है। तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तीसरा आपका होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक। अब इन तीनों फोर्सेज की एक सेम प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी है क्या, कि अब देखो, एक हमने चुंबक ऐसा रखा, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड माइंड से देखो, 10 मिनट, इसको हमने ऐसे देखा, हमने एक चुंबक लिया, ये इसका नॉर्थ, इसका साउथ। दूसरा चुंबक हमने इतना दूर रख दिया, इसका नॉर्थ, इसका साउथ। अब कुछ होगा इस पे, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आप करो, इस चुंबक को उठा के यहाँ पे लाओ, मतलब थोड़ा सा आपने पास में कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आपने इसको उठा के थोड़ा सा और पास किया, ठीक है। अब जैसे ही इतना दूर रखा, अब थोड़ा सा इस चुंबक को आगे बढ़ाओ या इस चुंबक को आगे बढ़ाओ। अगर आप इसे आगे बढ़ाते हो तो ये भागना चालू कर देगा, आप इससे आगे बढ़ाते हो तो ये भागना चालू कर देगा। तो भागेगा क्यों, मतलब एक फोर्स लगेगा, तभी तो भागेगा, एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स जो होता है एक फील्ड के अंदर लगता है, वो फोर्स आपका एक फील्ड के अंदर लगता है, ठीक है। तो जितने सारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं उनके उनके अपने खुद के एक फील्ड बनते हैं, एक क्षेत्र बनता है, एरिया बनता है। एरिया तो नहीं बोल सकते, फील्ड बोलेंगे, एरिया 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जितने सारे आपके नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं वो आपके एक फील्ड बनाते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, और जहाँ भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा तो वहाँ पे एक अपना फील्ड बनाएगा, और वो फील्ड आपने ग्रेविटेशनल फील्ड नाम से पढ़ी होगी, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज भी अपना एक फील्ड बनाता है। कैसे, देखो, एक चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया, सेकंड वाले को ये इतना बहुत दूर रख दिया, कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स वैसे कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से तो फोर्स लगेगा, डिस्टेंस अगर है तो फोर्स काम करेगा, लेकिन वो फोर्स कितना होगा, ऑलमोस्ट जीरो।
ठीक है। अब इस फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल को, ये वाला जो यहाँ पे आपने चार्ज रखा है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे तो आप फील करोगे एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन पॉइंट के बाद इस चार्ज पे अचानक से फोर्स लगना चालू हो जाएगा। इस चार्ज पे अचानक से फोर्स लगना चालू होगा, और जितना एरिया के बाद फोर्स लगना चालू होता है वही इसका क्या बोला जाता है, फील्ड। और ये फील्ड कौन बना रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज बना रही है। फील्ड बनाने वाली चीज कौन है, चार्ज। तो इसलिए इस फील्ड का नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी बहुत समझ में आई। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। सांप देखा है आपने, सांप? देखा ही होगा। अचानक से देखो, सांप आपका यहाँ पे है, और आप यहाँ से घूमते घूमते आ रहे हो। आप नहीं देख रहे हो सांप को, भाई डिस्टेंस है, फोर्स काम कर रहा है, बस इतना कम है कि 0 के बराबर है। अब आ रहे हो, आगे बढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और जैसे ही आपने सांप को देखा, वैसे ही अचानक से आप यू टर्न मारोगे। जैसे ही आप आराम से मौज करते हुए आ रहे हो, सांप को देखा, अचानक से यू टर्न मारा, ठीक है। क्यों मार लिया, क्योंकि जितने दूर पे आपने सांप को देखा, उतना दूर सांप अपना एक इफेक्ट बनाता है, तभी तो आपको डर लगता है। आप इधर से घूमते हुए आ रहे हो, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से यू टर्न मार लोगे। इधर से घूमते हुए आ रहे हो, यहाँ देखा, यहाँ से आपने यू टर्न मार लिया। तो मतलब आप जितने देखो, जितने एरिया में, जितने फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अपना इफेक्ट शो करता है, वो उसका क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक अब थोड़ी सी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख लो, फिर इसको समझते हैं क्या होता है। द फील्ड around a charged particle where it shows its effect is known as इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो ना, मकड़ी का जाला ही ले लो। सेंटर पे आपके मकड़ी होती है, चारों तरफ जाला होता है, ठीक है। कोई कीड़ा मकोड़ा आया तो बाहर उसको कोई इफेक्ट नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं, फोर्स 0। जैसे ही वो जाले के अंदर घुसना चालू करता है, वैसे ही उसका क्या समझ में आता है, उस पर एक फोर्स समझ में आता है, क्या वो अपनी तरफ खींचता है मकड़ी। तो मकड़ी के चारों तरफ का वो जो जाला है, वो उसका क्या है, एक फील्ड है, उसमें ये वाली मकड़ी अपना इफेक्ट शो कर रही है। वैसे इस चार्ज पार्टिकल के साथ है, चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है जिसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, ठीक है। और जितने एरिया में जितना अपना फील्ड बनाएगा, वो उसका फील्ड क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ो, देखते हैं क्या होता है आगे, इसको और समझते हैं। अब देखो, ये फील्ड बेसिकली है क्या, देखो कूलॉम्स लॉ में आपने पढ़ा हुआ है, अगर हमारा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q2 है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। अब हमारी फील्ड क्या करती है, फील्ड भी एक फोर्स लगाती है। उसको हम मेजर कैसे करते हैं, जैसे देखो हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है,
हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को पकड़ सके ऐसे लेके आते हैं, पता चला यहाँ पे आने के बाद उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग गया। एक चार्ज पार्टिकल पकड़ा 1 कूलाम का, लेके आए 5 न्यूटन का फोर्स लगा। इस चार्ज को हमने हटा दिया, दूसरा चार्ज पार्टिकल पकड़ा 2 कूलाम का और लेके आए, हमें वहीं तक लाने में हमें पता चला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तीसरा चार्ज पार्टिकल पकड़ा 3 कूलाम का, तो वहां तक लाने में 15 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो ये 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन वैरी किस वजह से कर रहा है आपका, किस वजह से ये वैरी कर रहा है? तो वैरी इस चार्ज पार्टिकल के जो हम पकड़ के लेके आ रहे हैं, उस चार्ज पार्टिकल के बदलने से फोर्स की वैल्यू बदल रही है। ये कुछ कर रहा है क्या? मकड़ी का जाला है भाई साहब, मकड़ी का जाला है। हाँ, अब वो उस जाले में ऐसा है, छोटा कीड़ा आएगा तभी फंसेगा, बड़ा आएगा तभी फंसेगा। तो कि अगर मान लो कि 1 ग्राम का कीड़ा आता है, फंसता है, फोर्स उस पर भी काम करा। 2 ग्राम का कीड़ा आता है, फंसता है, फोर्स उस पर भी काम करा, लेकिन इफेक्ट तो अलग अलग हो गया ना। 2 ग्राम का फंसेगा तो कुछ ज्यादा इफेक्ट आएगा जाले पे, 3 ग्राम का फंसा उससे ज्यादा इफेक्ट आया। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, इसको हम ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिख लिया है, क्या है? एक चीज होती है, अभी हमको इसमें डिराइव करते हैं कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ लेते हैं क्या है। तो वही चीज है, देखो कोई चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वही उसकी क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोली जाती है। कोई चार्ज पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कितना स्ट्रांग, जैसे हमारा ये चार्ज पार्टिकल है और 1 कूलाम के चार्ज को हम यहाँ लाते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अब इस चार्ज को हटाओ, दूसरे चार्ज को लाओ, ठीक है, वही 1 कूलाम का चार्ज लाओ, अब उस पर 15 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो क्यों लग गया भाई? हमने इस चार्ज को रिप्लेस किया, ठीक है। ये वाला चार्ज थोड़ा हल्का था, कम फोर्स लगाया, ये वाला चार्ज थोड़ा भारी था, ज़्यादा फोर्स लगाया। तो हम क्या बोलेंगे? इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल आप लिख लो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा रिलेशंस वगैरह की बात करते हैं। अब हमने एक चीज दे दिया, एक हमारा चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q का, और हम दूसरे चार्ज पार्टिकल का हमने नाम रख दिया Q0, और Q0 को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमने एक चीज बोल दिया कि मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? कैपिटल ई। इस वाले चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? कैपिटल ई। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर हम इस चार्ज 1 कूलाम का चार्ज लेके आएंगे तो कितना फोर्स इस पे लगेगा? ई का फोर्स लगेगा, ठीक है। 2 कूलाम, ये तो चार्ज वही है, देखो ये इसकी इंटेंसिटी कितनी है? ई। अब इसका थोड़ा मतलब समझते हैं क्या है। इंटेंसिटी इसकी ई है, थोड़ा ध्यान देना। 1 कूलाम का चार्ज लाए तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा? ई। 2 कूलाम का चार्ज लेके आए तो कितना फोर्स लग गया? 2E। 3 कूलाम का चार्ज लेके आया, कितना फोर्स लगा? 3E। 4 कूलाम का लाया, कितना लगा? 4E। तो आप एक बात बताओ, ये जितने कूलाम का चार्ज ला रहे हो आप, ठीक है, फोर्स उस पर कितना लग रहा है? चार्ज का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई ई,
ये आपका फोर्स लगता है। ठीक है, तो एक चीज इसमें नोट कर लेते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू नॉट कितना हो जाएगा, क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई। ठीक है, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं बीच की डिस्टेंस आर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स, ये हमारा एक इक्वेशन ये बना था, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स काम करेगा। देखो भाई चार्ज तो वही है, डिस्टेंस वही है, तो चाहे हम इससे निकाल ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, चाहे हम इससे निकाल ले, दोनों से फोर्सेस तो बराबर ही होंगे ना। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, दोनों से हमारे फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इसको एक काम कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो। ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यू नॉट आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको आप नोट करिए, फिर इसको समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, देखो अब आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, ये लिख लेता हूं, इसको मिटा के साइड में लिखता हूं। जो आपकी एफ की वैल्यू आई वो कितनी आई थी, क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई, और सेकेंड वाले केस में ई कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से ई की वैल्यू निकालो, एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब एक कूलाम के आवेश को कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना बल उस पर लग रहा है, वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लिखा है। देखो हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे क्यू लिया था, और ये जो हम लेके आ रहे थे इसे हम क्या बोल रहे थे, क्यू नॉट। ठीक है, तो एक फॉर्मूले में आपने क्यू नॉट यूज किया और सेकंड वाले में आपने क्यू यूज किया। तो अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। देखो इसको हम ला रहे हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी टेस्ट करने के लिए हम ये चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो इस वाले चार्ज का नाम हमने रख दिया टेस्ट चार्ज। इस वाले चार्ज का हमने नाम रखा टेस्ट चार्ज। और इंटेंसिटी किसकी चेक करनी है, इस वाले की, तो इसका हमने नाम रख दिया सोर्स चार्ज। ठीक है, ये आपका है सोर्स चार्ज, और जिस वाले चार्ज को आप लेके आ रहे हो उसे हमने क्या बोल दिया, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे क्यू नॉट लिख लो या ब्रैकेट में आप टेस्ट करके लिख लो कि आपको पता रहे। और ये आपका कौन सा चार्ज होता है, सोर्स। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है, अगर आपको टेस्ट चार्ज दे रहा है, फोर्स दे रहा है, तो आराम से ये फॉर्मूला लगाओ। जहां पे टेस्ट चार्ज की बात कर ले आप ये लगा दो, जहां पे आपको सोर्स चार्ज की बात कर दे आप वहां पे ये लगा दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, और ये रिलेशन आपका था।
तो आज थोड़ी